आज 500 किताबों का जो क्रक्स है, निचोड़ है, वो मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। और आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रिक्टली टाइम ब्लॉकिंग से। हमें अपने टाइम को ब्लॉक करना आना चाहिए। एवरी मिनट के लिए हम किस तरीके से कॉन्शियस रहें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना एक प्रोडक्टिव अलार्म जो है वो सेट कर सकते हैं, अपने वीकली गोल्स बना सकते हैं और फिर आप अपने आप को वीकली रिव्यू कर सकते हैं कि आपने जो स्ट्रिक्टली गोल बनाए उससे आप कहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे बड़ी चीज टाइम वेस्टिंग की दोस्तों जो रहती है वो ओपन लूप रहता है। हमें ओपन लूप से बचना होगा, क्योंकि ओपन लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारी इमेजिनेशंस जो है हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और उसमें जो है वो टाइम वेस्ट होता है। तो अगर कोई भी प्रोडक्टिव इमेजिनेशन या कोई थॉट आ रहा है तो आप उसे राइट डाउन करें और उसको टू डू लिस्ट में डालें और उस पर काम करना शुरू करें। और प्रकृति जो है वो देने पर काम करती है, क्योंकि लोगों को देना जो है वो नहीं आता है, तो आप देना सीखें। जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही दें। अगर आप पैसे से सक्षम हैं तो आप पैसे दें। आप अपना स्किल दे सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी मुस्कुराहट दे सकते हैं। तो एक ग्रेट गिवर जो है वो बने और अपनी डेली हैबिट्स के अंदर 15 मिनट जो है वो प्रेयर, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज पर जो है वो फोकस करें। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जो है वो इंक्रीज होंगी। और लाइफ में इस तरीके की अगर आपकी जब कार्यशैली रहती है तो एक कंपाउंड रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ पर अगर फोकस कर रहे हैं और आप 1 साल का टाइम लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपने अपने आप को स्ट्रिक्टली मैनेज किया है। और आप जैसे फूड कॉन्शियस थे, आप हेल्थ कॉन्शियस थे, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। तो 1 साल के बाद, वैसे तो 9 महीने ही इसमें सफिशियंट होते हैं, तो 9 महीने बाद आपको उसका कंपाउंड रिजल्ट मिलता है। एक आदमी जिसने 9 महीने तक अपनी दिनचर्या को खराब करके रखा है, वो क्या करेगा कि उसको शुगर आपको नज़र आएगा, मोटापा उसके अंदर नज़र आएगा और बहुत सारी चीज़ें उसको उसमें आपको नज़र आएंगी। लेकिन आप जो है एक कंपाउंड रिजल्ट, आप बिल्कुल फोकस रहे हैं, आपकी जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल फोकस्ड रही है, आपने एक डिसिप्लिन लाइफ जी है, तो आपको जो है उसके पॉजिटिव कंपाउंड रिजल्ट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। 1 डिग्री भी आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि अगर आप 1 डिग्री भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपकी हालत उस प्लेन की तरह होगी जो दिल्ली तक तो एक सेम लोकेशन पर था, लेकिन 1 डिग्री वो डिस्ट्रैक्ट होने पर एक जो है वो चंडीगढ़ चला जाता है और एक ताशकंद पहुंच जाता है। तो अपने आप को 1 डिग्री भी डिस्ट्रैक्ट होने से बचें, इंटेंसिटी ऑफ फोकस को बढ़ाएं और नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को लेके जाएं। और ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप को क्या है सेल्फ मार्क करना है आपको। आप अपनी बॉडी को कितनी मार्किंग देंगे, आप अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को कितनी मार्किंग देंगे, अपने पब्लिक रिलेशंस को कितनी मार्किंग देंगे, आप अपनी मनी कितना फाइनेंशियल स्मार्ट हुए हैं उसको कितना मार्किंग देंगे। तो अपने आप को सेल्फ मार्किंग देना सीखें और एक ब्लैक बैलून का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप समझें, क्योंकि जो ब्लैक बैलून का कॉन्सेप्ट है, अगर वो ये सोचे कि मैं काला हूं तो वो कभी उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उड़ाती जो उसको कोई चीज़ है तो उसके अंदर जो एनर्जी है, जो हवा है, वो उसको उड़ाती है। तो हर एक आदमी अपने आप में नायाब है, अपनी ताकत को पहचाने और उस ब्लैक बैलून की तरह उड़ना सीखें। डजेंट मैटर कि वो येलो है, ग्रीन है, पिंक है, उसकी जो तासीर है वो उड़ने की है और उसको जो उड़ा रही है उसकी हवा है। तो आप में जो अलग बात है उसे ढूंढें और उस पर काम करना शुरू करें। अपना बॉस जो है आपको खुद बनना है, और अपना बॉस अगर आप खुद बनेंगे तो खुद आपको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। तो खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। कुर्बानी जो है वो आपकी बैड हैबिट्स की भी हो सकती हैं और कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है तो आपको उनसे अपने आप को अलग करना है और अपनी पूरी जो आपकी टाइम है, एनर्जी है और जो भी है, तो उसको आपको क्या करना है, एक इंटेंस लेवल पर लगाना है। तो ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट होता है, जब आप अपनी टाइम को, एनर्जी को एक इंटेंस लेवल पर लगाते हैं तो आपका जो लाइफ का जो प्लेन है वो अपने आप उड़ना शुरू कर देता है। और प्लेन को उड़ने के लिए उसमें जो रिक्वायरमेंट रहती है वो एनर्जी की रहती है। तो अपनी एनर्जी को बचा कर रखें
और आपके जो गोल्स हैं, जिनको आप जो आपका जो प्लेन है वो तभी ऊंचाइयों पर उड़ पाएगा जब आपके अंदर भरपूर एनर्जी होगी। तो थोड़ा मनी मेकओवर की भी बात कर लेते हैं। जो आपकी कुछ महंगी आदतें हैं उन पर आप अपना कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि इसमें लाटे फैक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी आपकी महंगी आदत है, बुरी आदत है या फिर रेगुलर कोई आदत है, तो आप उस पर कंट्रोल करें। और जब आप कुछ चीज़ें बचाते हैं तो आप फाइनेंशियल स्मार्ट बनना जो है वो शुरू कर देते हैं। अपने इमरजेंसी फंड जो है उनको बचा कर रखें, लॉन्ग टर्म के लिए जो है सेव करना सीखें, होम इकोनॉमिक्स को समझें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और आप अपने कभी भी 5 प्रोडक्टिव गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही चीज़ पर फोकस करें। किसी को भी दीवाना बनाने की जो कला है उसको सीखें, अपनी बात को जोश से जुनून से कहना सीखें, और एक वक्त में एक चीज़ पर आपको फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और अपना खुद का और लोगों से जो है अपना फीडबैक जो है वो आप लेते रहें। और इनर रिसोर्स जो आपके हैं उनसे आपको अपना खुद का बेहतर जो वर्जन है वो बनना है। तो हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने आप को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट रखना है। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आप तभी सेट रख सकते हैं जब आप हमेशा जो है हर रोज़ एक अपनी हैबिट बनाएं, एफर्मेशन ऑडियोज सुने, गाने सुने, जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेंगी और आपको एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट रखेंगी। और किसी भी काम को समग्रता से और मेहनत से करें। जब आप समग्रता से और मेहनत से कोई काम करते हैं तो गॉड जो है वो आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो तैयार रखते हैं। तो इसलिए भगवान से ताकत मांगे, गुस्से में कोई भी डिसीजन ना ले। गुस्सा जो है वो आपका बहुत आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो इस बैड हैबिट से बचें। और गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो आप जो डालेंगे वही आपका बाहर निकल के आएगा। इसलिए अच्छी आदतों का एक वेब बनाएं, अच्छे लोगों के साथ बैठे, ताकि जो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपके अंदर से निकले। और आलस्य के प्रति आप जो हमेशा आलसी आपको रहना है, और साथ के साथ आपको काइजन की जो एक थ्योरी है उसको आप अपनाएं। रोज एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ाते चले जाएं। स्मॉल आइडियाज अपने अंदर ऐड करते रहें। स्मॉल आइडियाज जो है वही एक ग्रेट बिजनेस को डेवलप करते हैं। और हमेशा परमात्मा से शुक्राने की जो नमाज है वो अदा करते रहें। जिन बातों से आपको तकलीफ होती है आपको उनसे तालीम भी मिलती है। तो हर गलती को एक कामयाबी की आप सीढ़ी जो है वो बना सकते हैं। फुलफिल योर ड्यूटी, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं आपकी लाइफ की उनको फुलफिल करना सीखें। जो भी आपकी जिम्मेवारी है, अगर आप एक पिता हैं तो एक अच्छे पिता का दायित्व निभाएं, एक दोस्त हैं तो एक अच्छे दोस्त बने, आप किसी प्रोफेशन में हैं तो उसमें आप अपना पूरा ए क्लास बिहेव दें। तो अपनी जो ड्यूटी आपको जो भी मिली है उसको ड्यूटी को अच्छे से निभाएं। और इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो इमेजिनेशन पर फोकस करें। कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। कोको कोला जैसे हम एक ब्रांड है, अगर उसकी बात करें तो कोको कोला एक इमेजिनेशन थी। तो इस तरीके का जो टेक्सचर निकल कर आया और इस तरीके की जो ड्रिंक तैयार हुई, तो आप समझ सकते हैं कि आज उसके कितने लोग कोका कोला को जो है वो पसंद करते हैं। तो आप अपने अंदर इमेजिनेशन को ढूंढ सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, और ये भी आपकी कामयाबी की एक जो सीढ़ी है वो बन सकती है। और एक सेल्फ पनिशमेंट अपने आप को देना सीखें। अगर आप कोई रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं, कोई बुरी आदत जो है आपसे नहीं छूट रही है, तो आप अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट दे सकते हैं। जैसे आपको कोई ड्रिंकिंग की हैबिट है और आपको अपने आप को चैलेंज देते हैं, शुरू में अपना कुछ छोटे गोल बनाए कि मैं एक हफ्ते के लिए ड्रिंक नहीं करूंगा। और उस एक हफ्ते के दौरान जब आपका अंदर जो है एक चुल निकलती है कि भाई मेरे को तो पीनी है, और आप पी लेते हैं, तो आप 2000 का कोई गुलाबी नोट ले सकते हैं, उसे फाड़ सकते हैं। तो फाड़ना तो यहाँ पर गलत होगा। आप 2000 रुपये किसी गरीब को दे आएँ, उसके काम आएगा। आपको एक पनिशमेंट मिल जाएगी कि अगर मैं ड्रिंक करूँगा तो मैं 2000 रुपये वहाँ पे करूँगा। तो सेल्फ पनिशमेंट जो है वो एक अच्छा फैसला हो सकता है। और फैसला तो तुरंत ही लेना सीखें। इंस्टेंट जो है आप फैसला लेंगे तो आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी, और किसी भी पर्सनैलिटी से आप बहुत जल्दी प्रभावित ना हों। और मास्टरमाइंड्स जो है उनका एक ग्रुप क्रिएट करें जो आपकी ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। और जो आपके ड्रीम्स हैं उनको मेटेरियलिस्टिक किस तरीके से बनाना है वो करें, और उसके लिए एक निर्धारित समय करें। और अच्छी आदतों का जो एक वेब है वो आप बनाएं। हमेशा दूसरों को गुलाब की तरह सुगंधित करते रहें।
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।